औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और आज हम दोबारा एक्सरसाइज 4A कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 till 6 मैंने कर लिए, तो वो आप प्रीवियस वीडियोस देखकर जो है वो आप लोग वहाँ से लर्न कर सकते हैं। तो अभी तो हम क्वेश्चन 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 7 में क्या है कि गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -4 एंड c इज इक्वल्स टू -2, एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें इसमें a की वैल्यू 3 पुट करनी है, b -4 पुट करनी है और c -2। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल केयरफुली हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्योंकि अगर एक भी वैल्यूज़ हम लोगों ने साइंस में इशू कर लिया तो उसकी वजह से हमारी पूरी इक्वेशन में इशू आ जाता है। सही है। तो 3 विल बी मल्टीप्लाइड फर्स्ट विद a, minus b value we know that is -4 upon 2, that would be multiplied with c value that is -2, plus 3 will again multiply with a that is 3, minus c value is -2 upon c is -2 minus b value is -4. Okay, now we will come to the next part. Okay, 3 3s is 9 plus 4 and 2 2s is 4, लेकिन sign be careful, we have to put negative over here. Plus 3 3s is 9 plus minus plus is plus 2 upon -2 and minus minus is plus 4. Okay, then 9 plus 4 is how much? We have to add, that is 13. 13 upon 4, माइनस साइन आएगा, प्लस 9 10 11 आ जाएगा, 11 अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पर जो साइन है वो पॉजिटिव की ही आएगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारा नेगेटिव साइन ही रहेगा। ठीक है, 4 और 2 का हम लोग अब एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? अब हम पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, then 2 1 ज़ा 2, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4। ओके, तो इसका एलसीएम जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 4। अब 4 टाइम्स 1 इज़ 4, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से होगा तो ऊपर भी 2 से, तो ये हो जाएगा -13 प्लस 22। ठीक है, अब -13 प्लस 22 हो जाएगा। ओके, तो -13 प्लस 22, अब माइनस करेंगे, 22 माइनस 13 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 अपॉन 4। सो -9 अपॉन 4 जो है विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। तो अब हम पार्ट सी सॉल्व करते हैं। ओके, पार्ट सी में हमें सिंपली एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ए की वैल्यू 3, बी की -4 और सी की -2। ए की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 3। ठीक है, तो 3 प्लस बी इज़ -4 plus 2, that will be multiplied by -2 upon 3 will be multiplied by -2, minus a value is 3 minus and b value is -4, -5 c value is -2 upon 4 b value is -4. Okay, now we will solve 3 plus minus -4 sorry, plus minus minus 2 2s are 4 upon 3 2s is -6 minus 3 minus minus plus 4। ठीक है, -5 2s is 10, तो हम -10 लिख लेंगे, अपॉन 4 4s 16, तो यहाँ पर -16 ब्रैकेट में लिखेंगे। सही है, अब 3 -4 इन सबको सॉल्व किया तो आंसर हमारा आएगा -5 अपॉन -5। माइनस इन दोनों को हम लोग माइनस माइनस क्योंकि सिमिलर साइंस है तो वी विल कैंसिल इट आउट एंड व्हाट वी विल राइट 10 अपॉन 16। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलर साइन है, कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। राइट, अब क्या होगा? अब सिंपली हमारे पास बचा 1/1 माइनस, ओके, अब हमारे पास सिंपली बचा है 1/1 और
1/1 और 5/8। ठीक है, अब 8 और 1 का हमें पता है एलसीएम 8 ही आता है। ठीक है, अब 1 टाइम्स 8 इज़ 8 एंड 1 टाइम्स 8 दोनों में, ये तो आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 5। 8 माइनस 5 क्या होता है, इक्वल भी लगा लेते हैं हम लोग। 8 माइनस 5 हमें पता है कि 3 होता है, 3/8। ठीक है, तो ये जो 3/8 है, दिस विल बी आवर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, ओके अब हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहे हैं कि 15x प्लस माइनस माइनस कर लेंगे 7y। पहले तो हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, they have given us an expression and we have to simplify। तो फर्स्ट रूल तो ऑलवेज रिमेंबर कि साइन शुड रिटर्न सेम, मतलब लाइक जो भी सिमिलर हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पर 15x है और ये -18x है, तो इन दोनों को पहले एक साथ रखेंगे, फिर y वैल्यू साथ रखेंगे, राइट। हाउ वी विल डू इट, लेट्स सी। वी विल डू लाइक दिस, विल पुट लाइक 15x minus 18x, then minus 7y, and it is written plus 4y. Okay, now we will actually subtract 15 minus 18 is how much, that is 3, minus 3x, एंड 7 माइनस 4 इज़ ऑल्सो 3। ठीक है, लेकिन साइन जो है वो हमारी कौन सी यहाँ पर होगी, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये ग्रेटर है, सो दिस विल बी -3y। ठीक है, सो दिस वाज वेरी सिंपल, क्योंकि यही इसका आंसर है। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसके बाद आते हैं हम लोग मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, अगेन एक्स वैल्यूज साथ रखेंगे और वाई वैल्यूज़ साथ रखा जाएगा। ठीक है, तो एक्स वैल्यूज़ हमारा क्या है, पहला तो -7x और यहाँ पर -2x। ठीक है, और यहाँ पर देखें ये 15y है लेकिन ब्रैकेट है। ठीक है, तो अब इसका जो है वो हमें बिल्कुल ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो हमारा माइनस माइनस था, तो ये आपका +2x आ जाएगा। सही है, अब यहाँ पर भी आपका माइनस माइनस दैट विल बी +15y एंड प्लस माइनस इज -6y। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें यू हैव शुड रिमेंबर कि जब भी ब्रैकेट लगा हुआ हो तो वो कंफ्यूज करने के लिए दे रहे होते हैं कि आपको माइनस माइनस पहले आपको प्लस करना है, फिर आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होगी एक्स की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप माइनस रखते हैं तो फिर वैल्यू और आंसर दोनों गलत आ जाएंगे। पहले तो माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, अब -7x + 5 मीन 7 - 5 इज़ 5x, लेकिन साइन ग्रेटर क्या आ जाएगी। इसी तरीके से 15 - 6 इज हाउ मच, 9, साइन ग्रेटर क्या आ जाएगी, 9y। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अब करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए तो ये भी जो है वो थोड़ा सा सिंपल ही है, इतना टफ नहीं है। इसमें क्या है कि अब हमें पता है कि जब भी बीच में यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि अगर बीच में जो है वो जैसे 1/4 + 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में जो है वो पॉजिटिव साइन है, तो इस वजह से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। लेकिन अगर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, मतलब बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन के साइन है, ठीक है, देन वी वॉन्ट टेक एलसीएम। ऑब्वियसली प्लस साइन हो या माइनस साइन हो तब हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन तो फिर वी विल नॉट टेक एलसीएम, नो एलसीएम वी कैन राइट। ठीक है, ओनली व्हेन देयर इज एन एडिशन साइन और अ सब्ट्रैक्शन साइन वी टेक एलसीएम, एंड व्हेन देयर इज समथिंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन देन वी डोंट टेक एलसीएम। ओके, अब 4 और 3 का एलसीएम क्या निकलता है, अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एलसीएम 4 and 3। ठीक है, अब ऑब्वियसली दोनों नंबर एक साथ तो किसी नंबर में नहीं आती ना, 2 के टेबल में 4 3 एक साथ आता है, किसी नंबर में नहीं आता, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि 4 1 ज़ा 4 कर लिया और 3 1 ज़ा 3 कर लिया। ठीक है, तो 4 3 ज़ा हमारा क्या हो जाता है, 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़ा हमारा क्या हो जाता है 12। ठीक है,
तो हम डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, तो सेम वे 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। 3 वन 3x प्लस हाउ मच, that is 4x. Okay, now these actually you can see the variables are same here, over here also this is x value, over here also it is x value, it means they can be added. लेकिन अगर variables जो हो वो different हो, एक जगह x हो एक जगह y हो, different variables वाले add नहीं होंगे, same variables अगर लिखे हुए तो फिर add होंगे। तो 4 plus 3 is how much, 4 5 6 7, ठीक है। so this will be 7x upon 12. Okay, so this will be your answer. Okay, or we can write in a way कि instead of write 7 of x upon 12 हम 7 upon 12x ओवरऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो है वो इसका आंसर ये है, ठीक है। अब हम पार्ट बी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ओके, सो पार्ट बी हमारा क्या है, पार्ट बी हमारा है 9/4b माइनस 4/3b। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो रिकन्फर्म इट थ्रू अ बुक एज वेल। तो पार्ट बी हमारा क्या है, तो बुक में भी जो है वो अगर हम पार्ट बी देखें तो बुक का जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी सॉल्व करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट डी सॉल्व करवा रही हूँ ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट डी हम लोगों ने ए सॉल्व कर लिया है, ठीक है। वी हैव सॉल्व्ड ए, 9a वी हैव सॉल्व्ड। ओके, नाउ वी आर एक्चुअली सॉल्विंग पार्ट डी, 9/4b माइनस 4/3b। ओके, बट वी आर सॉल्विंग 9/4b, तो दोबारा से कर लेते हैं। यस, 9/4b माइनस 4/3b। एक्चुअली ये थोड़ा ब्लर है तो इस वजह से मुझे दोबारा रीचेक करना पड़ रहा है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली 4। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। 4 और 3 का पहले सबसे पहले तो सेम सी जो मैं कब से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम लोग जो है वो इनका एलसीएम ले लेंगे, और 4 और 3 का एलसीएम अगैन वही आता है जो कि 12 है, ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। 12 हो जाएगा। 4 टाइम्स हाउ मच इज़ 12, 4 टाइम्स 3 इज़ 12, ठीक है, एंड 3 टाइम्स 4 इज़ 12, ठीक है। अब 9 3 से क्या होता है, हमें पता है कि 9 3 से जो होता है वो 27 होता है, ठीक है। सो 27b माइनस 4 4 ज़ा वी नो इट्स 16b, ठीक है। अब 27 को हम 16 से माइनस कर लेंगे, 27 माइनस 16 दैट इज़ 11। ओके, 11/12। अब 11/12 b हम ओवरऑल लिखेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहे हैं कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, ठीक है, वी हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन क्या है, 3p प्लस ब्रैकेट में -q माइनस 7r माइनस ब्रैकेट माइनस 8p माइनस q प्लस 2r। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ता है, ठीक है, ब्रैकेट फर्स्ट, एंड देन वी हैव टू अरेंज द सिमिलर वेरिएबल्स विद ईच अदर, लाइक p वैल्यू शुड बी एडेड विद p एंड q एंड सिमिलर वैल्यूज ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के लिए मतलब साइन हमें सही करनी पड़ेंगी। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 3p प्लस माइनस माइनस q माइनस 7r, ठीक है, माइनस माइनस इज प्लस 8p माइनस q प्लस 2r। वी हैव टू बी वेरी अलर्ट वाइल सॉल्विंग इट, क्योंकि इसमें एक्चुअली हमारी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। p वैल्यूज़ एक साथ लिख लेंगे, 3p प्लस 8p, देन q वैल्यू में हमारा आता है एक तो माइनस q, ठीक है, ये भी हमारा माइनस q, दो वैल्यू q की आ गई। अब r की भी दो वैल्यूज़ लिख लेंगे, -7r एंड देन प्लस 2r, ठीक है। अब ये तो सिंपल ऐड है, तो 8 + 3 8 9 10 11 p हो जाएगा, ठीक है। और q हमारी क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हम साइन नेगेटिव ही यूज़ करेंगे, -2q, ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन, 7 - 2 इज़ 5r। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये तो 10 का पार्ट 1 का आंसर हो गया। अब 10 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। बी में क्या बता रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन
P is equals to 2, Q is equals to -1.5 and R is equals to -5. Means कि they have given us the values of P, Q, R and we have to put into the equation. This is also very simple. तो जो हमने इस स्टेप में जो इक्वेशन हमने बिल्कुल ब्रैकेट्स ओपन करके हमने की थी वही इक्वेशन हम लोग इधर पुट कर लेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3P - Q -7R प्लस 8P - Q प्लस 2R. ठीक है. सो 3P की वैल्यू हमें पता है 2 है, माइनस Q की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -1.5 -7R की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ -5 प्लस 8 P वैल्यू इज़ 2 माइनस Q वैल्यू इज़ -1.5 प्लस 2R वैल्यू वी नो इट्स -5. ओके, अंडरस्टैंड. 3 2s है इज 6. अब मैंने जैसे बताया था कि पहले ब्रैकेट्स वाले सॉल्व करते हैं, जो भी नेगेटिव वाले हो गए तो हमारे लिए इसी ईजिली सॉल्व हो जाता है. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इसको ये क्योंकि आपके होल नंबर में है, इसको आपको सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाएगा. तो 2 × 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/2. ओके. अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है. रिमेंबर 7 5 15, लेकिन माइनस माइनस इज प्लस क्योंकि -7 इज मल्टीप्लाई बाय -5, राइट. So 7 5 15, so we'll write plus 15 plus 8 2 16, then minus minus 2 under 2 3, minus minus plus 3/2 plus minus minus 5 2 10. Understand? ओके. यहाँ पर जो है वो शॉर्ट हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि 7 5 35 था, इट्स नॉट 15 विच हैव रिटन. ठीक है. तो 6 + 3/2 + 35. अब ये होगा फ्रैक्शन फ्रैक्शन एक साथ लिख लेंगे और नंबर्स एक साथ लिख लेंगे. तो हो जाएगा हमारा 6 + 35 + 16 -10 एंड देन प्लस 3/2 एंड प्लस 3/2, क्योंकि हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको ऐड करने में. तो अब ऐड कर लेते हैं सबको. 6 + 35 + 16 and then -10. So आंसर इज़ 47 प्लस. अच्छा, ये फ्रैक्शन में है. ठीक है. इसको पहले हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा 4, 2 1 2, 2 2 4 एंड यहाँ पर भी 2 हो जाएगा दोनों साइड में. तो ये हो जाएगा 6 + 6. ठीक है. सो 47/1 + 6 + 6 हमें पता है क्या होता है. 6 + 6 हमारा 12 होता है. तो वो ऐड कर लेंगे हम लोग. 12/4, और 4 के टेबल में पता है कि 12 कब आता है. 4 1 4 एंड 4 3 12. ठीक है. तो अब जो है, अच्छा मैं नीचे चली गई हूँ तो मैं ऊपर कर लेती हूँ. मैंने क्या किया है कि 47/1 + 12/4 लिखा है. इसको सिंप्लीफाई किया. अब जो है वो हमारा आता है 47 + 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 47 48 4 10 50. ठीक है. सो दिस विल बी आवर आंसर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, टिल हियर. So this will be our answer basically.